अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जिसका अक्सर लोग शिकार रहते हैं। वो कौन सा मसला है कि कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है, लोग उसकी वजह से परेशान होते हैं। कुछ लोग तो खुद ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और कुछ लोग जाते हैं अपने डॉक्टर्स के पास और उनके मशवरे के बाद दवाई शुरू करते हैं। और अक्सर लोग ये जानते हैं कि जब भी उनको कमर का दर्द होता है, ख़ास तौर पे कमर के निचले हिस्से का दर्द, तो सबसे पहले जिस दवाई को हम हाथ डालते हैं वो है पैरासीटामोल। ये हर तरफ हमारे घरों में पड़ी होती है। अगरचे किसी दौर में ये सस्ती होती थी, लेकिन अब इसका पत्ता भी 50 रुपये का है तकरीबन। उसके बाद अगर हम फिर इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ पेन किलर्स होती हैं। फिर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, कि जिससे हमारे पट्टे जो है वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। और इसी तरह से फिर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ भी लेते हैं कि जो दर्दों से तो निजात देती हैं, लेकिन उनके अंदर होती नींद है, इसे हम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। लेकिन उनका मसला क्या होता है ओपियाइड एनाल्जेसिक्स का? उनका मसला ये होता है कि अगर आप उनको खाते हैं तो उसके बाद से आप ड्राइव नहीं कर सकते। उसके बाद से अगर आप दफ्तर में हैं तो आपको नींद आएगी। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं चल फिर के तो आपको चक्कर आएंगे। तो डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि मैक्सिमम हद तक, जहाँ तक मुमकिन हो सके, तो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स दिए ना जाएं या कम से कम दिए जाएं। अब एक स्टडी हुई है जर्मनी में, और वो स्टडी शाया हुई है कि जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक रिसर्च, जो कि ये स्टडी की 18 यानी कि ये स्टडीज़ थी जिसके अंदर 3,478 लोग थे। 54% उसके अंदर ख़वातीन थी। और जो स्टडी थी, इसमें लोगों का मसला क्या था? सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि उनको कमर के निचले हिस्से का दर्द था, और दर्द भी वो था जिसको अभी 3 महीने के दरमियान का अरसा हुआ था, यानी एक्यूट लोअर बैक, जिसका अक्सर हम शिकार रहते हैं। तो इस स्टडी की मदद से क्या देखने की कोशिश की गई? सिर्फ एक चीज़, कि ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं इतनी ज़्यादा, तो इनमें से कौन सी दवाई ठीक है, अच्छी है, बेहतरीन है, और कौन सी वो दवाई है जिसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस स्टडी को उन्होंने कोशिश की कि ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, यानी वो दर्दों की दवाइयाँ जिससे नींद आती हो, उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन तक महदूद रखा। बहुत ही अहम फाइंडिंग का पता ये चला कि इनमें से अक्सर जो दवाइयाँ थीं, उन्होंने दर्द को ठीक कर दिया 1 से 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन में ली गई। मसलन सबसे पहले तो हमारी फेवरेट दवाई की अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, तो उन्होंने कहा कि पैरासीटामोल अकेली खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जो हम पैरासीटामोल खाते हैं, देखिए हमारे जिगर के लिए वो जिगर को ख़राब करती है, जिगर के लिए ख़तरनाक होती है। और अगर उसका फ़ायदा भी नहीं है तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो स्टडीज़ थी 18, तो इनको जब देखा गया, जितना मैंने बताया कि 3,000 से ज़्यादा इसमें लोग शामिल थे, तो पता ये चला कि अकेली पैरासीटामोल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर पैरासीटामोल को क्या करें, हम फेंक दें? नहीं। इसी स्टडी में पता चला कि जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती हैं। मैं आपको इनका जेनरिक बता देता हूँ नाम, और जैसे कि मेरा डिस्क्लेमर में भी शामिल है, और वैसे भी हम ब्रांड्स नहीं बता सकते, लेकिन जो मैं जेनरिक बताऊंगा, आप सिर्फ अगर गूगल की सर्च बार पे लिखेंगे वो जेनरिक का नाम, आगे ब्रांड्स इन पाकिस्तान और इमेजेस को क्लिक कर देंगे, तस्वीरों को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस किस दवाई की बात कर रहा हूँ। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन कौन सी शामिल है? डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, नेप्रोक्सन सोडियम, आइबुप्रोफेन, फ्लर्बीप्रोफेन, निम्सुलाइड, पायरोक्सीकैम और मेलॉक्सीकैम। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वो दवाइयाँ हैं जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इन स्टडी से पहली बात पता चली थी कि अकेली पैरासीटामोल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये पता चला कि जो एनसेड्स को अगर आप अकेले देंगे तो दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा या इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा जितनी जल्दी एनसेड्स को अगर आप पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। ये बड़ी अहम फाइंडिंग है, बहुत अहम फाइंडिंग है ये। तीसरी फिर सवाल पैदा होता है कि जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, पाकिस्तान में 2 बड़े मशहूर मसल रिलैक्सेंट हैं, आपके पट्ठों के जकड़ाव को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। उनके जेनरिक नाम क्या है? ईपेरिसोन है, 50 मिलीग्राम की होती है। इसका ब्रांड आप देख सकते हैं गूगल करके। और इसी तरह से टाइजेनिडीन या टजानिडीन या डाइन इसे कहते हैं, तो इसको भी ये 2 और 4 मिलीग्राम की होती है। तो इसको भी आप गूगल कर सकते हैं, इसका ब्रांड बड़ा मशहूर है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है डॉक्टरों की तरफ से।
तो इसी स्टडी ने बताया कि अगर एनसेड्स के साथ मसल रिलैक्सेंट दिए जाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत अकेले एनसेड देने के। यानी इस स्टडी ने हमें बताया कि अकेली पैरासिटामोल का कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले एनसेड्स का फ़ायदा है लेकिन कम है। एनसेड्स को पैरासिटामोल के साथ देंगे तो बहुत फ़ायदा है, और एनसेड्स को अगर आप मसल रिलैक्सेंट के साथ भी देंगे तो बहुत फ़ायदा है, और अक्सर लोगों को 1 से 2 हफ्ते में फ़ायदा हो गया। लेकिन उससे पहले यही स्टडी बताती है कि कोशिश करें दवाइयों से पहले जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है आपके कमर के दर्द का, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हम गरम और ठंडा जो पैड रखते हैं या मसाज करवाते हैं या फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, इस स्टडीज़ में बताया गया है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। दवाइयों से पहले जो बाकी दवाइयों के बगैर वाला इलाज है वो करके देखें, अगर उससे बेहतरी नहीं आती तो फिर ये दवाइयाँ ज़रूर लें। तो ये बड़ी अहम स्टडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आपने वो ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया था कि जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक रिसर्च जो एक बड़ा एक अहम एक मैगज़ीन है, उसके अंदर ये शाया हुई है। तो इस स्टडी को आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों रिश्तेदारों से उसका जो लिंक है वो कॉपी करके शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।